नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। बंगाल में सोमवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। शुवेंदु की टीम ने शपथ ली, लेकिन अभिषेक के बंगले में सीआईडी देखी गई। हाई वोल्टेज ड्रामा रहा और ये ड्रामा 2 जगह चला। एक तो अभिषेक के रेजिडेंस पे और दूसरा एक होटल में। ये ड्रामे क्यों हुए? इनका क्या मकसद था? ये जानना बड़ा दिलचस्प है और जिसे बताएँगे उदय भानु बनर्जी सर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। सर बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर सोमवार को कोलकाता में बहुत सारी हैपनिंग हुई है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? अभिषेक के रेजिडेंस से या होटल से? और उससे पहले मैं आपको एक एक ट्वीट दिखाना चाहूँगी। ये ट्वीट कह रहा है कि टीएमसी का तो दी एंड हो गया है। टीएमसी के 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने की संभावना है और जब तक लोग हमें देखेंगे तब तक हो सकता है ये संख्या बढ़ भी जाए, राइट? इन दोनों विधायकों का आरोप है शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नामित करने वाले जो पत्र हैं उस पे उनके हस्ताक्षर जाली थे। मैडम, सबसे बड़ी बात, आज सवेरे से हमारे पास बहुत सारे फोन आए। तो मैडम, जो सवेरे जो है अचानक पता चला, आपको मालूम है अभिषेक बैनर्जी ने एक चिट्ठी दी सीआईडी को, दफ्तर को दिया, जो आज हम नहीं आ पाएंगे। उनको बोला कि उनको तो पहले ही नोटिस दिए थे सीआईडी सोमवार को आने के लिए, क्योंकि वो नहीं थे नोटिस लेने के लिए। तो उसके बाद आपने सारे ड्रामा देखे क्या हुआ सोनारपुर में और कैसे इनको पूरी कोशिश के बाद भी कहीं एडमिशन नहीं मिली। तो हम लोग उस टाइम प्रेडिक्ट किए थे या तो इनके पास रास्ता है, ये हाईकोर्ट में जाके ये मांगेगा जो हमसे इससे अभी टाइम चाहिए। तो उन्होंने हाईकोर्ट नहीं गए, उन्होंने सीधा सीआईडी को लिखे कि मेरा तबीयत खराब है, मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए, फिर मैं बताऊंगा, आएंगे। बहुत बढ़िया चीज है। उसके बीच हमने देखे जो आज शपथ लेनी थी, पूरा वो कार्यक्रम जो है लोक भवन में हुई और बहुत बढ़िया तरीके से सबका वो चीज हुई निष्ठा के साथ। और मैंने बताया था कल मैंने गए थे लोक भवन में इसी सिलसिले में कुछ काम के लिए। तो उसके बाद तुरंत आधा घंटे के अंदर शुवेंदु जी का एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी जो उन्होंने बोला। हाँ, ने किया है ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा, इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है। यही चीज है मैडम। ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा, जिन दोनों के नाम लिए, ये दोनों चुने हुए विधायक है तृणमूल के। इन्होंने स्पीकर को लिखा, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो के लिए जो नॉमिनेशन हमने दिए, इसमें बहुत सारे लोग जो है उनके नाम ब्लॉक लेटर में है, कैपिटल लेटर में पूरा अक्षर में लिखा हुआ है, वो कोई सिग्नेचर नहीं है। और इनमें से 13 विधायक जो है उनका ब्लॉक लेटर में था। 3 विधायक ऐसे थे जो उस तारीख, जिस तारीख का रेजोल्यूशन का डेट बताया जा रहा है 6 तारीख, उस दिन कोई रेजोल्यूशन हुई नहीं थी, हुई थी 19 तारीख को। और 19 तारीख को ये लोग सब थे ममता बनर्जी के घर में, और इन लोगों को कहा गया जब 6 तारीख का डेट में आप सिग्नेचर कीजिए, जो लोग भी है। आईपैक के लोग जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर, मतलब एक होता है ऑफिशियल, आपका एक मिनट बुक होता है जहां पे आपको सरकारी हिसाब से, बिल्कुल कानून के हिसाब से काम दे। एक होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस बुक में तो कोई भी जो भी आते हैं वो सिग्नेचर कर सकते हैं।
उस अटेंडेंस बुक लेकर के घूम रहे थे जो जो उसमें थे उस दिन एक तो पहले तो 80 विधायक चुन के आया, वो नहीं थे। दूसरी बात है, करीब उस दिन जो है हम तो लगातार बोल रहे हैं, ममता बनर्जी जब भी मीटिंग बुलाता है कोई नहीं आता है, वो गिर के जो है पिछले मीटिंग में 15 हो गया था, 10-15। तो उस दिन भी जो 19 तारीख को जो रेजोल्यूशन ये 6 तारीख को बोल रहे हैं, वो एक्चुअली 19 तारीख को हुआ। इन लोगों को जबरदस्ती 6 तारीख के पे साइन कराए। दूसरी बात है, इनको पता ही नहीं था ये कोई रेजोल्यूशन हो रहा है, ये ऑपोजिशन लीडर का नॉमिनेशन के लिए ये रेजोल्यूशन है, कुछ पता नहीं था। तो रिद्रोपतो बैनर्जी ये चीज जो है और संदीपन साह स्पीकर साहब को दिए। स्पीकर साहब इसको उठा के उनका जो सेक्रेटेरिएट होती है असेंबली के अंदर, वहां पे दिए। सेक्रेटेरिएट में वो लोग देखे कानून क्या कहता है नहीं कहता है, और उन्होंने होम मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी होम अफेयर्स जो है उनको भेजे और एक एफआईआर लॉन्च किए जो इस चीज को पुलिस के अंदर जो है उसको जांच किया जाए, ये सही है कि नहीं है, क्या सही है तो कितना सही है, अगर गलती है क्या गलती है, उस हिसाब से कानून। तो इसमें भाजपा या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जब नेचुरली कोई जो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका रोल उतना ही था, उन्होंने बोला ठीक है हम इनको मंजूरी देते हैं, आप सीआईडी को दीजिए, क्योंकि सीआईडी के पास वो एक्सपर्टाइज होता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन का मतलब फॉरेंसिक एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस का जांच करना, उसका वीडियोग्राफी करना, उसका डॉक्यूमेंट सीज करना, ये सारे जो है बड़ा टेक्निकल चीज होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इस हिसाब से जो कानून बना है और कानून के दायरे में होता है, तो उसके लिए सीआईडी सही एजेंसी है जो करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीआईडी जो है एक के बाद एक को घर पे गए और हम लोग लगातार बता रहे थे, आज इनके घर गए, कल उनके घर, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी के घर गए थे। तो वो इसी चीज को लेकर के उन्होंने बोला सीआईडी का काम बहुत सिंपल था, वीडियोग्राफी के साथ, जो जैसे मान लीजिए आप चुने हुए विधायक है तो आपको दिखाया गया कि मैडम ये आपका सिग्नेचर इस रजिस्टर्ड रेजोल्यूशन में आई है स्पीकर साहब के दफ्तर में, ये आपका सही है, तो इसमें हाँ या ना, तो ये अगर हाँ बोलता है तो ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला ये एक ब्लैंक पेपर है और इस पे आप सिग्नेचर कीजिए, जो आपका जो साइन आपका बैंक में है या पैन कार्ड में है या कहीं भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, वो आप कीजिए। तो आपने किए। फिर जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है उसका एक जेरोक्स कॉपी लिया गया, जैसे आपने शायद पैन का दिखाया एज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो आपका सिग्नेचर ओरिजिनल है, उसको जेरोक्स, और वो लेके चले गए एविडेंस कलेक्ट करके। वही एविडेंस है। इसी के चलते अभिषेक बैनर्जी के घर पे गए थे, लेकिन उनके बाद तो उन्होंने सोनारपुर में जाके इतना सारा ड्रामा वामा करके, वो जो ड्रामा इतना रद्दी स्क्रिप्ट जो है बॉलीवुड का 3rd ग्रेड फिल्म का भी से भी बदतर है, क्योंकि आखिर में क्लाइमेक्स में देखे सारे जो है इनका साजिश सबके सामने आ गया। अब अभिषेक बैनर्जी को जाना था सीआईडी में ऑफिस में हाजिरा, तो इन्होंने चिट्ठी भेज दी सवेरे। उसके बाद ये शुभेंदु जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक पूरा बंगाल के आप सोचिए 5-6 करोड़ लोगों को पता चल गया क्या सिलसिला है। ठीक है, ये सिलसिला जैसे ही खत्म हुआ, अचानक पता चला 4-4:30 बजे अभिषेक बैनर्जी के घर पे सीआईडी पहुंच गए और पूरा फोर्स के साथ। ऐसा नहीं है जो 5 ऑफिसर गए, कोई फोर्स नहीं है, पूरा फोर्स के साथ गए। फोर्स के साथ गए तो बहुत देर ये लोग इंतजार किए। नवाबजादा है तो टाइम तो लगता है इनको, खाने पीने सोने में सब अपना अपना तबीयत का ख्याल रखना है। और बेचारे बड़े दुखी है आजकल, आपको मालूम है उनके शारीरिक हालत भी ठीक नहीं है। इतना ज्यादा अंडा एक दिन में तो नहीं पचता है ना, इतना अंडा खा ले तो और एक ड्रामा
वहां भी हुआ ना होटल में, वो क्या है? आता हूं मैं उसमें आता हूं। उसके बाद ये लोग बैठे रहे, फिर एक इनका नुमाइंदा आया अंदर से, बोला ठीक है साहब, अभी तो वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें तो आज चाहिए उनका, हमें तो सिर्फ 2 मिनट का काम है, उनका सिग्नेचर लेनी है और एक सैंपल कलेक्ट करनी है। तो फिर आधा घंटे 1 घंटे के बाद अंदर से खबर है कि ठीक है, कागज भेजो, हम देखते हैं क्या करते हैं। तब से लेकर के मैडम 6 घंटा सीआईडी बैठे हुए है। और आपको कभी भी किसी भी टाइम में अगर ब्रेकिंग न्यूज आता है जो अभिषेक बैनर्जी को उठा के ले गए, तो आप उसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। और फॉर्जरी केस में पहले तो आप सोच लीजिए मिनिमम जो है 7 साल का है, उठा लिया जाएगा। और उसके बाद तो फॉर्जरी केस होगा, फिर ईडी का केस है, फिर इतना घोटाले, इतना टोलाबाजी, कट मनी, ये सारे सब कुछ होगा। तो ये सब कुछ होने के लिए, ये सब कुछ आप तो उनको बुलाने की भी जरूरत नहीं हो। वो या तो पुलिस कस्टडी में रहेंगे या जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। तो जांच एजेंसी तो अभी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। अब इस दौरान क्या हुआ, ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी ने एक्सपेल कर दिया। ये सारे हो रहे हैं, आपको बता रहा हूं, इतने सारे डेवलपमेंट 1.5 से 2 घंटे के बीच हो रहे हैं। ममता बनर्जी लाइव में आके बोलते हैं हमारे साथ गद्दारी किए, हमारे साथ जो हमारे ही विधायक जो है, जिन लोगों को हमने उठा के ले आए और उनको जगह दिए और ये दागाबाजी इन्होंने किए और गद्दारी किया, इनको हम कभी छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे। उनका जो अपना स्टाइल है धमकाने का, डराने का, वो सब कुछ करने की कोशिश किया। तब तक खबर आ गई साउथ कलकत्ता के एक होटल में करीब 60 विधायक बैठे हुए हैं। पहले तो इसका मतलब है ये पार्टी अब ममता बनर्जी का हाथ में नहीं है। तृणमूल आप आज के दिन में इस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये फॉर्जरी के बाद ये इसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकते हैं मैडम। इलेक्शन कमीशन इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और 2-3 चीज हो सकते हैं। एक तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। 60 विधायक मिलके जो है वो बिल्कुल महाराष्ट्र के सिंधे मॉडल फॉलो हो सकते हैं, जो ये अपना बोलेंगे हम असली तृणमूल है, ये देखिए हमारा रेजोल्यूशन, ये हमारा ऑपोजिशन लीडर, ये हो सकता है। और हमें जो है पार्टी का सिंबल चाहिए, तो सिंबल चाहिए तो होगा कोर्ट केस, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सब होते रहेगा। तब तक आराम से जो है भाजपा सरकार अपना बंगाल में साफ सफाई का काम करेंगे। ठीक है, ये अपना मातापूरी करे। अब तीसरी चीज एक हो सकती है। तीसरी चीज क्या होगी, ये लोग, ये 60 लोगों में कुछ लोग, जो लोग सीआईडी के सामने स्टेटमेंट दिए हैं जो हम तो नहीं थे या हमारा सिग्नेचर ये नहीं है, अब इन लोगों को क्या करें? इनका तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, केस डायरी खोलने से आ जाएगा, और तो साफ दिखता है फॉर्जरी। तो ऐसे जो है करीब 13-14 लोग हैं। इन लोगों को, ये लोग सबसे बड़ी जो है सरदर्दी है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि यही लोग जो है सारे अभी पोल खोल देंगे ईडी के सामने। कितना भ्रष्टाचार हुए हैं, कितने लोग 30 लाख जो है लाभार्थी जो है लक्ष्मी भंडार में कैसे जो है फॉर्जरी करके और डॉक्यूमेंट्स उल्टा सीधा करके ये लोग इतने साल का, मतलब ये सोचिए, ये अभी जो है एक, किसको कहते हैं, तिजोरी। और मैडम हम तो कहेंगे जो आपका दर्शक सिर्फ आपका चैनल देखे तो उनको सारे सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि हम उनको बताने वाले हैं जिसके पीछे के क्या है और क्या होने वाला है। ये सारे चीज देखिएगा 48 आवर्स के अंदर हो रहा है। और डोंट गेट सरप्राइज्ड, आपको बिल्कुल किसी को ये होने नहीं चाहिए जो अभिषेक बैनर्जी का अभी गिने चुने कुछ घंटे है, हो सकता है 2 घंटा, हो सकता है 70 घंटा, लेकिन अब ये इस केस में बच नहीं सकता है। एक दूसरे बात, तृणमूल खत्म, ये नाम रहेगा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, इलेक्शन कमीशन के खाते में
ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऐसी चीज में हो सकता है कानून संविधान जो लोग जानते हैं या विश्लेषण जो अच्छे तरीके से करते हैं वो बता पाएंगे संविधान के मुताबिक क्या होना चाहिए इस पार्टी के साथ, जब इनके खुद अपना एमएलए के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी करते हैं। बाहर लोगों के छोड़ दीजिए, इनके खुद चुने हुए, उसके बाद ममता बनर्जी जो लगातार बोल रहा है ये चुनाव हमको हराया गया, ये साजिश था ईसीआई का, ये तो जो लोग चुन के आए हैं भाई साहब उनके साथ क्या हुआ? जो जीत के आए हैं, चुनाव लड़के जो विधायक जी अभी बैठे हैं असेंबली में, तो वो भी सारे धांधली करके और साजिश में ही जीत के आए हैं अपना चुनाव। उदय सर, ये भी बताइए ना कि अब वो जो होटल में बैठे हुए हैं वहां क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी यही पक रही है मैडम, मैं बता रहा हूं। तो शिंदे मॉडल के प्लान हो सकते हैं, एक। दूसरी बात हो सकता है इन्होंने जो है सारे पोल पट्टी खोलेंगे। तीसरी बात हो सकता है ये सरकारी गवाह बन जाए। ये कौन कैसे सरकारी? इनसे, क्योंकि देखिए कोई इसका फॉर्जरी केस का जिसको कहते हैं भारी या लाइबिलिटी जिसको कहते हैं, कोई अपने सर पे या कंधे पे नहीं लेंगे, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे तो आपको बिल्कुल नॉन बेलेबल सेक्शन में इनका 7 साल तक के लिए गए। तो इनका सोचिए, इनका पॉलिटिकल कैरियर, कुछ लोगों कुछ साल बचे हुए हैं, कुछ यंग है, उनको खत्म राजनीति। जी जी। और जिंदगी भर उनको इस आरोप के साथ जीना पड़ेगा जो ये फॉर्जरी में शामिल थे जानबूझ के। अभी तो जो मेरे पास जो अभी खबर है, अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने दूसरा नोटिस सर्व कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा नोटिस सर्व कर दिया मतलब है उन्होंने आखिर में सिग्नेचर सैंपल दिया नहीं। जी। ठीक है। और ये सीआईडी के जो इन्होंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी, जो 15 दिन का टाइम हमें दीजिए उसके बाद हम आएंगे, तो वो सीआईडी माने नहीं। उन्होंने कहा है कि हेडक्वार्टर पहुंचे 48 आवर्स के अंदर। वही तो मैं बता रहा हूं। जी। और इसमें कोर्ट से भी इनका राहत मिलने का कोई ये नहीं है, चांस नहीं है, क्योंकि फॉर्जरी केस में ये नॉन बेलेबल सेक्शन है। जी। या तो आप कंप्लाई कीजिए नोटिस का अपने तरफ से, जो भी है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपसे मांगा जा रहा है वो आप दिखाइए, सामने रखिए, और फिर कोर्ट में वो डिसाइड करेंगे, वो सेड डिसाइड करेंगे जो केस बनता है कि नहीं, एफआईआर होगी और कोर्ट में वो डिसीजन होगा। इसके अलावा इसमें कोर्ट इनको राहत नहीं दे सकते हैं, कोई प्रावधान ही नहीं है। डॉक्यूमेंट फॉर्जरी, और वो भी असेंबली और स्पीकर के साथ, मतलब ये तो संविधान को क्या आप फुटबॉल सोचे थे क्या? जब मर्जी जो है जहां मर्जी हम खेलेंगे, इस मैदान में हमारे हिसाब से खेलेंगे। तो पार्टी अब ममता बनर्जी के हाथ से निकाल चुकी है। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा इनका जो है बदनामी जो हुई और बिल्कुल सड़क पे जो आ गए, इसके पीछे इनका अंधा स्नेह है। ये चाहते थे इनके ऊपर अंडा वंडा गिर जाए और ये दूसरा ममता बनर्जी करके नया एक चेहरा निकाला है, लेकिन हो नहीं पाया। स्क्रिप्ट मैंने बताया बॉलीवुड फिल्म का सबसे रद्दी घटिया फिल्म जो है, जो कोई देखने पसंद नहीं करता है, उससे भी खराब स्क्रिप्ट था। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसमें कहीं कोई बड़ी चूक हुई है। जो इनका सारा जो प्लान था वो फेल हो गया। अब देखिए ये सीआईडी के सामने नहीं आ रहे हैं, दूसरा नोटिस सर्व हो चुका है। तो 48 आवर्स के अंदर इन्हें उनके सामने पहुंचना है। मीन्स
इनको बुधवार तक जो है सीआईडी के सामने पहुंचना है और ये सब चीजें देखना उदय सर बड़ा दिलचस्प होगा कि ये किस तरीके से अब अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि इनकी आदत है कानून से खेलना। और इनकी पीछी जो है ममता बनर्जी, उन्हें तो अदालतों में जाना, वहाँ अदालत अदालत खेलना बहुत ही पसंद है। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने इस महत्वपूर्ण ड्रामे के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।